से कुछ लोगों को जिनको अनॉइंटिंग ऑयल की ज़रूरत है वो भी दी जाएगी और स्पेशल प्रेयर आप लोगों के लिए किया जाएगा, क्योंकि पिछले संडे में करना था वो नहीं हो पाया था कुछ कारणवश, तो प्रभु ने इस संडे के लिए पोस्टपोन किया था। इस संडे में आप सबके लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। अब कुछ टाइम हमारा आज बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्दी से हम ख़त्म करें। पिछले संडे मैंने जो मैसेज तैयार कर रखा था मिलाप वाले तंबू के बारे में, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि आप दूसरा मैसेज दो, मैंने दूसरा मैसेज दिया। फिर उसी मैसेज को आज आप मैं दोहराना चाहता हूँ जो मिलाप वाले तंबू के बारे में। हालेलुया। कितने लोगों को पता है मिलाप वाला तंबू क्या है? किसी को पता है मिलाप वाला तंबू के बारे में? कभी सुना है आपने? निर्गमन की किताब को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे मिलाप वाले तंबू के बारे में लिखा हुआ है। आप एक वचन को पढ़ें, निर्गमन का किताब 25 अध्याय का 8 पद। निर्गमन का किताब 25 अध्याय का 8 पद में लिखा है, पढ़ो उसको। हालेलुया। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं, जो कुछ मैं तुम्हें दिखाता हूं, अर्थात निवास। बस 8 में उन्होंने कहा, परमेश्वर कहते हैं और वे मेरे लिए, हाँ, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। And let them make me a sanctuary that I may dwell in their midst. मेरे लिए एक निवास स्थान बनाए जहां मैं वास करूं। उस समय हम सभी को पता है जब मूसा ने इजरायलियों को मिस्र से छुड़ा कर लाया, सारे लाखों इजरायली लोग जंगल में चल रहे थे और परमेश्वर उनके बीच में होता था। रात में अग्नि का ज्वाला बनता था और दिन में बादल का छाया बनता था। परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था। अब एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने कहा मूसा से कि उनसे कहो कि मेरे लिए एक ऐसा स्थान बनाए जहां मैं निरंतर वास करूं। अच्छा, अर्थात मिलाप वाला तंबू, इंग्लिश में होली सेंचुरी या फिर पोर्टेबल सेंचुरी, ठीक है। मतलब इसको मिलाप वाले तंबू एक जगह से उठाकर दूसरे स्थान पर इसको रख सकते हैं। बाकी बच्चे लोग सारे बैठो, इधर उधर चलना फिरना बंद करो, डिस्टर्ब ना करो प्लीज। सभी बच्चों को बैठाओ अपने जगह पर, बेटा बैठ जाओ। थोड़ी देर समय मैसेज दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनो, इसकी गहराई को समझो। परमेश्वर ने लोगों से कहा कि एक मिलाप वाले तंबू का स्थापना करो। मूसा से कहा। उस तंबू का मतलब क्या था कि परमेश्वर का परमानेंटली उस जगह पर वास करना, लोगों से मिलना। परमेश्वर से जब लोग मिलना चाहते थे तो उस जगह पर आते थे, वहां मिल सकते थे, अपनी पापों से क्षमा प्राप्त करने के लिए, आशीषों को पाने के लिए और परमेश्वर से बातें करने के लिए। परमेश्वर ने कहा कि एक मिलाप वाले तंबू का स्थापना कर, मेक फॉर मी अ सेंचुरी। परमेश्वर ने कहा जहां मैं वास कर सकूं, वेयर आई कैन ड्वेल इन द मिड्स ऑफ देम। इसका मतलब है कि मैं उनके मध्य में रहना चाहता हूं। इस बात से ये बताता है कि परमेश्वर की इच्छा हमेशा से यही है कि हमारे बीच में रहना चाहता है। परमेश्वर कभी भी हमसे अलग रहना नहीं चाहता। परमेश्वर का जो इच्छा है वो मनुष्यों के बीच में रहना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा मेरे लिए एक ऐसा स्थान को तैयार कर जहां मैं वास करूं और मेरे लोग मेरे पास आए अपने दुखों को लेकर, अपने बीमारी को लेकर, अपनी समस्या को लेकर, अपने तकलीफों को लेकर, और मैं उनसे बातचीत कर सकूं। आज ये जो तंबू है हमारा, ये टेंट है। आज के समय में परमेश्वर का कहा हुआ वो शब्द मिलाप वाला तंबू, अ होली सेंचुरी, अ पवित्र स्थान जहां परमेश्वर वास करता है। हम उसको वैसे ही कह सकते हैं, वो होली सेंचुरी, वो पवित्र स्थान जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। आज ये तंबू, ये जगह, ये स्थान परमेश्वर वास करता है। आप क्यों आते हो परमेश्वर के यहाँ पे? इसीलिए कि आप अपनी दुख को, अपनी बीमारी को, अपनी तकलीफों को, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के साथ बांट सको, परमेश्वर को बता सको। परमेश्वर हर जगह रहता है। ये नहीं है कि कोई लोग, कुछ लोग कहते हैं चर्च में भी नहीं, परमेश्वर घर में है, जंगल में भी है, पहाड़ों के नीचे है, जंगलों के पीछे है, सब जगह है परमेश्वर। परमेश्वर इजरायलियों के साथ साथ भी चलता था। वो रात में अग्नि का बादल ज्वाला बनता था, दिन में वो बादल बनता था, उनके साथ चलता था। लेकिन इससे भी बढ़कर परमेश्वर चाहता था कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान को बना दे जहां मैं वास करूं उनके बीच में। हालेलुया। और तब ये मिलाप वाले तंबू का स्थापना हुआ। आप पढ़ें 33, उसी का एक्सोडस 33 का
7 से 9 पद। हालेलुया। हालेलुया। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते। और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंबा उतर के तंबू के ऊपर द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा कर देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर दंडवत करते थे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि लोग उस तंबू पे जाते थे। जो तंबू होता था ऐसे टेंट बनाते थे, जहां भी इजरायली लोग जाते थे टेंट को बनाते थे और उस टेंट में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए लोग इकट्ठे रहते थे। और परमेश्वर की उपस्थिति एक बादल के रूप में वहां पे आता था। एक बादल छाया करता था और लोगों को पता चल जाता था कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे आ चुकी है। तो इस रीति से परमेश्वर वहां होते थे। लोग जो वहां पे होते थे अपने पापों का क्षमा मांगते थे, अपनी तकलीफों को बताते थे, अपनी समस्याओं को परमेश्वर से बातें करते। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातें करता था। हालेलुया। 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 कितनी अद्भुत और भयानक बात है कि परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातें करता था, क्योंकि परमेश्वर के लिए वो हमेशा तैयार रहने वाला, अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर की सेवा में तैयार रहने वाला मूसा था। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी आमने सामने बात करने के लिए तैयार है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम उसकी उपस्थिति से दूर रहें। परमेश्वर का इच्छा है कि हम उससे हमेशा मिले। परमेश्वर हमसे मिलना चाहता है, हमसे बातें करना चाहता है, हमारी बातों को सुनना चाहता है, हमारी दुख और तकलीफों को हमारे जीवन से दूर करना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि इस मिलाप वाले तंबू में हर दिन, हर संडे, हर दिन में आ पाओ। इजरायली लोग हर दिन जाते थे, आज हम हर दिन संडे नहीं लगा सकते, तो कम से कम संडे में एक दिन, सप्ताह में एक दिन आपको आना जरूरी है। अगर आप एक सप्ताह मिस करते हो तो समझो आपकी जो तकलीफें हैं, जो समस्याएं हैं, जो परमेश्वर से आपको बातें करना था या परमेश्वर आपसे बातें करनी थी, वो बातें आपसे नहीं हो पाता। तो मिलाप वाले तंबू का मतलब यही था कि वो पवित्र स्थान, और परमेश्वर चाहता था वहां आने वाले हर एक लोग पवित्र बने, ताकि उस पवित्र परमेश्वर से उनकी बातचीत हो सके। जब आप इस तंबू में आते हो, इस जगह में आते हो, तो आप समझो कि अपने आप को पवित्र करो, शुद्ध करो और परमेश्वर से बातें करो। उस समय आने का कुछ कारण था, एक चलता फिरता पवित्र स्थान था मिलाप वाला तंबू। मिलाप वाला तंबू क्या था? चलता फिरता पवित्र स्थान, पोर्टेबल सेंचुरी। इट वॉज अ पोर्टेबल सेंचुरी। जहां वो लोग जाते थे उसको लेकर जाते थे, वहां खड़ा करते थे और वहां परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करता था। आज परमेश्वर ने, खुदा ने हमें एक इतना अच्छा टेंट दिया, एक मिलाप वाला तंबू। समझो यहाँ मेल मिलाप करना, अपने परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना, परमेश्वर की सेवा करना और परमेश्वर के लोगों से मिलने का एक स्थान है। मिलाप वाला तंबू भी वही था जहां लोग जाते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते थे, परमेश्वर से बातें करते थे और लोगों से मिलते थे। आज भी वही प्रक्रिया चल रहा है। जब आप यहाँ पे आते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर से मिलते हैं, अपने दुख और अपने तकलीफों को परमेश्वर को बताते हैं और हम एक दूसरे से भी मिलते हैं। हालेलुया। 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 जब हम इन दो पाठ को 110 25 का 8 और 33 का 7 से 9 पद दोनों को हम जोड़ते हैं तो हम कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति के बिना सेवा खाली है। अगर हम यहाँ पे हैं, अगर मान लीजिए उस मिलाप वाले तंबू तो बनाया गया, लेकिन अगर जब तक वो परमेश्वर की आत्मा वहां नहीं आता था, जब तक एक बादल के समान नहीं आता था, वहां बैठे हुए लोगों का कोई महत्व नहीं, उस जगह का कोई महत्व नहीं, वहां कुछ भी होने वाला नहीं था। परमेश्वर ने कहा जब वो आता था तो उनको, लोगों को समझ में आता था, क्योंकि वो बादल के समान आता था। और जब बादल छा जाता था उस टेंट के चारों ओर, तब लोगों को लगता था कि परमेश्वर की उपस्थिति आ चुकी है। अब बिना परमेश्वर की उपस्थिति से लोग वहां बैठेंगे तो कुछ होगा? कुछ होगा? वहां पे कुछ नहीं होगा। न वहां चंगाई होगा, न वहां पाप की क्षमा होगी, न वहां कुछ काम होगा, कुछ नहीं होगा। अपना समय वेस्ट करने के जैसा है।
आज परमेश्वर ने हमें ये चर्च दिया, ये स्थान भी वैसा ही होना चाहिए कि एक अच्छी योजना, संगठन और मेहनत कर सकते हैं, परंतु उसकी उपस्थिति के बिना ये सब व्यर्थ है। हम अच्छे से टेंट लगा सकते हैं, अच्छे से साउंड लगा सकते हैं, अच्छे से वर्शिप टीम गाना गा सकते हैं, पीछे का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा हो सकता है, स्टेज भी अच्छा हो गए, सारे कुछ अच्छे चेयर लग गए, यहाँ गद्दे लग चुके हैं, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम कितने अच्छा ब्यूटीफुल अपने चर्च को बना ले, अच्छे अच्छे सामानों से इसे सजा दें, लेकिन उस खुदावन की उपस्थिति अगर इस जगह में नहीं है तो ये व्यर्थ है। आपकी आना व्यर्थ हो जाएगा, बैठना व्यर्थ हो जाएगा, जो समय आप यहाँ अपना बिता रहे हो वो बेकार में जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए कि उस खुदा की उपस्थिति में बैठे, उस खुदा को पुकारें और परमेश्वर के वायदे के अनुसार वो परमेश्वर हमारे बीच में रहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए जब आप आते हो तो अपने आप को शुद्ध और पवित्र करो, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और पवित्र स्थानों में वास करता है। जब हम पवित्रताई के साथ अपने मन को शुद्ध करके, अपने हृदय को शुद्ध करके, अपने चाल चलन, अपने बातचीत को शुद्ध करके यहाँ बैठते हैं और अपने ध्यान को उस खुदा की ओर लगाते हैं, प्रभु मुझे आपसे बातें करना है, मुझे आपको कुछ बातें बताना है, मुझे आपसे बातें सुननी है, मेरी तकलीफें, मेरी बीमारियां, मेरी संकट, मेरी समस्या, इन तमाम बातों को आपके साथ शेयर करना है। परमेश्वर खुश होगा और उसकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकेंगे। हम अपने घमंड से, गुस्सा से, जलन से, गंदी आदतों से, पाप भरी नेचर के साथ अगर यहाँ पे आएंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर हो जाएंगे। परमेश्वर यहाँ वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर वही वास करता है जहाँ पवित्रताई होती है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम सभी को पवित्रताई के साथ यहाँ आना और बैठना इतना इंपॉर्टेंट है। आपकी पवित्रताई के ऊपर डिपेंड करता है परमेश्वर की उपस्थिति। अगर हमारे अंदर में पवित्रताई नहीं है, हम गुस्से से, जलन से, लड़ाई से, झगड़े से, गंदी बातों से, पाप से, व्यभिचार से अगर घिरे हुए हैं तो यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा पवित्र है। और इसीलिए उसने कहा एक ऐसा पवित्र टेंट को बनाओ जहां मैं वास करूंगा और जहां लोग पवित्रताई के साथ मेरी आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम एक दूसरे से बातें करेंगे। ले आज के दिन में ये होने दे, लेट दिस टेंट बी अ टेंट ऑफ सेंचुरी, लेट दिस प्लेस बी अ प्लेस ऑफ गॉड्स ड्वेलिंग। ये जगह वो जगह होने पाए जहां परमेश्वर की उपस्थिति हो। ये टेंट वो टेंट होने पाए जो पुराने समय में सेंचुरी, जो मिलाप वाले तंबू कहलाता था। आपको पता हो, आप कहें खुदा ये जगह कोई साधारण जगह नहीं है। जब आपको पता होना चाहिए, आपके आने से पहले इसको लगाने के बाद में हम घूमकर यहाँ प्रार्थना करते हैं। एक एक चेयर्स के लिए प्रार्थना किया जाता है, एक एक जगह के लिए प्रार्थना किया जाता है, स्टेज के लिए प्रार्थना किया जाता है, मेट्स के लिए प्रार्थना किए जाते हैं, ताकि यहाँ जो भी लोग बैठे खुदा उनका जीवन में परिवर्तन आने पाए, उनका दुख और तकलीफ उनके जीवन से चली जाए, उनकी समस्याएं उनके जीवन से चली जाए। ये सारी बातें आपके लिए होता है। आप मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, लेकिन हमें पता है कि आपके आने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह में होती है। आमीन। यस। हालेलुया। हालेलुया। तो आप सोचो, जब आप आते हो तो आप ऐसे ही ना, आप समझो परमेश्वर सामने हमारी उपस्थिति है, परमेश्वर की उपस्थिति है, और उसके उपस्थिति में आपको कैसे बैठना है। आपके हाव भाव, आपके चाल चलन, आपके कपड़े, आपकी उठना और बैठना कैसा होना चाहिए, ये आप देखो, क्योंकि आपको परमेश्वर देख रहा है। क्योंकि आपके आने से पहले ये जगह शुद्ध किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है कि चेयर्स के लिए प्रेयर होते हैं। और मैं विश्वास करता हूं अगर एक अच्छे एटीट्यूड के साथ, एक अच्छे विचार के साथ और पवित्रताई के साथ जितने भी लोग आप आते हैं, निश्चय यहाँ से बरकत और आशीषों को लेकर जाएंगे, छुटकारे और चंगाई को लेकर जाएंगे। क्योंकि वो मिलाप वाले तंबू में जब इजरायली लोग जाते थे वो खाली हाथ वापस नहीं आते थे। हालेलुया। हालेलुया। बड़े विश्वास था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां होती थी और लोग जो जाते थे वो खाली हाथ वापस नहीं आते थे, वो खुशी और आनंद के साथ वापस लौटते थे, क्योंकि परमेश्वर उनके पापों को क्षमा कर देता था, उनके दुखों को दूर कर देता था, उनके बीमारियों से चंगाई दे देता था। आज ये तंबू, ये टेंट आपके लिए वो मिलाप वाला तंबू होने दे। कहे खुदा ये सिंपल टेंट नहीं है, एक जगह साधारण जगह नहीं है, बल्कि पुराने समय में जिस तरह से आप मूसा के द्वारा मूसा को कहा कि मेरे लिए एक टेंट को तैयार कर, और परमेश्वर टेंट में आप उपस्थित होते थे, लोगों से बातें करते थे, उनके दुख और तकलीफों को दूर करते थे। लेट दिस टेंट बी द सेम प्लेस फॉर अस टुडे। ये भी जगह वैसा ही जगह हमारे लिए होने दे आज। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये जगह भी आपके लिए वैसा ही होगा।
जैसे आप सोच के आते हैं वैसे ही आपके साथ में होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जगह आपके लिए छुटकारे का जगह हो तो ये जगह आपके लिए छुटकारे का जगह बन जाए। आमेन। आप चाहते हैं ये जगह आपके लिए बरकत का जगह हो तो ये जगह आपके लिए बरकत का जगह बन जाए। आमेन। अगर आप चाहते हैं कि ये जगह आपके लिए चंगाई का जगह हो तो ये जगह चंगाई का जगह आपके लिए बन यस जाएगा। आमेन। दिस इज नॉट अ सिंपल प्लेस, दिस इज अ गॉड सेंचुरी। हालेलुया। ये परमेश्वर का एक पवित्र स्थान है। यस आमेन। उस समय परमेश्वर बादलों के द्वारा वहां पर उतरता था और लोगों को महसूस होता था कि परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। आज जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर के सिंहासन को हम तैयार करते हैं। पिछले एक संडे में मैं बता रहा था, जितना हम आराधना करते हैं परमेश्वर के लिए सिंहासन को तैयार करते हैं। जो आराधना होता है परमेश्वर के लिए सिंहासन तैयार होता है। परमेश्वर अपने सिंहासन पर यहाँ विराजमान करते हैं। वो हम में से हर एक जन को देखने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि वो हमारी भावनाओं को दूर से समझने वाला परमेश्वर है। आप क्या सोच रहे हैं आपको दूर से देखकर समझने वाला परमेश्वर है। वो हमारे शब्दों को हमारे मुंह से पहले निकलने से पहले जानने वाला परमेश्वर है। आप क्या बोलने वाले हो, आपके मुंह से जो शब्द निकलने वाला उससे पहले वो खुदा जानता है। तो ये जगह एक सिंपल जगह नहीं बल्कि परमेश्वर का सेंचुरी है। इस जगह को रिस्पेक्ट देना सीखो, इस जगह को आदर करना सीखो। जब आप इस जगह में आते हैं एक आदर के साथ, सम्मान के साथ ये महसूस करके बैठो कि यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। और तब आप बरकत को लेकर जाओगे, चंगाई को लेकर जाओगे, छुटकारे को लेकर जाओगे और भलाई को लेकर जाओगे। आपके जीवन में पवित्रता ही होगी, क्योंकि पवित्र जीवन के बिना उसकी उपस्थिति असंभव है। If we are not holy, God cannot dwell in our midst. अगर हम पवित्र नहीं है तो परमेश्वर हमारी उपस्थिति में हमारे बीच में नहीं आ सकता। Because God is a holy, He is a holy God and He dwells in a holy place. Hallelujah. हालेलुया। हमारे जीवन के लिए कुछ उदाहरण मैं बताकर समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा जा रहा है, हमारे पास समय बहुत कम है। इस कारण से मैं कुछ बातों को आप लोगों के सामने मैं बताऊंगा, फिर समाप्त करूंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। उस मिलाप वाले तंबू में क्या क्या होता था? पहली बात है परमेश्वर की सेवा होती थी, परमेश्वर का वचन होता था, मतलब परमेश्वर की आवाज को सुनना होता था लोगों को। और आज सेम तरीके से परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर की आवाज आपको सुनाया जा रहा है। जो कुछ भी यहाँ से प्रचार होता है वो टाइम पास के लिए नहीं है, मुझे शौक नहीं है, मुझे आपको बोलना है, आपको सुनाना है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड गॉड वांट्स यू टू हियर हिज वॉइस। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आवाज को सुने। कई बार परमेश्वर सपने के द्वारा हमसे बातें करता है, कई बार वो दर्शन के द्वारा बातें करता है, कई बार परमेश्वर हमें अपने सहयोगी भाई बहनों के द्वारा बातें करता है, पास्टर्स के द्वारा बातें करता है और इस वचन के द्वारा बातें करता है। सो दिस इज द प्लेस वेयर गॉड स्पीक्स टू यू। ये वो जगह है जहां परमेश्वर आपसे बातें करता है। तो मिलाप वाले तंबू में भी यही होता था, परमेश्वर की वचन को लोग बड़े ध्यान से सुनते थे, परमेश्वर की आवाज को सुनते थे। ये जगह है आप उसकी आवाज को सुनना सीखो। अपने कहो कि खुदा मेरी कान को शुद्ध और पवित्र कर ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। जो कुछ भी यहाँ से बोला जाता है आप कहें परमेश्वर तेरी आवाज में वो ताकत है, तेरी आवाज में वो सामर्थ्य है, वो जिंदगी बदल देता है, वो हालात को बदल देता है, वो परिस्थितियों को बदल देता है। जिस दिन आप परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करेंगे, इन वचनों को अपने हृदय में रखना शुरू करेंगे, आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपके सिचुएशंस बदल जाएंगे। आपके जीवन में वो कार्य होगा जिसके बारे में शायद आपने कभी भी नहीं सोचा है। वो हालात को बदलने वाला परमेश्वर है, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन। दूसरी बात है परमेश्वर की उपस्थिति होती थी जो बादलों के द्वारा। कहें कि खुदा जब मैं इस चर्च में आऊं, इस तंबू में मैं आऊं, तो कोई महसूस करे या ना करे, लेकिन मैं आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहता हूं। आपको बगल वाले से कोई मतलब नहीं है, बगल वाले क्या बात कर रहे हैं, सो रहा है, जाग रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। आप अपने मन में ठान लो, खुदा मुझे तेरी उपस्थिति में भरना है, परमेश्वर मुझे तेरी उपस्थिति में भरना है। मैं जब संडे अपना समय निकाल कर, अपना टाइम निकाल कर मैं जाऊँ आपके भवन में जाऊं, उस पवित्र स्थान में जाऊं, तो मैं आपकी उपस्थिति से भर जाऊं। खुदा मेरे दिल की यही इच्छा है कि मैं आपकी उपस्थिति से भर जाऊं। लोग वहां पे जाते थे उसकी उपस्थिति से भरने के लिए, क्योंकि अगर उसकी उपस्थिति नहीं है तो हमारा बैठना, गाना बजाना, टेंट लगाना सब व्यर्थ है। आप जो समय निकाल कर दूर दूर से आते हो,
यहाँ बैठते हो, अगर आप उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे हो तो ये सब व्यर्थ है। तो आप कहें खुदा मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं, मुझे पिता मैं आपकी उपस्थिति से भरना चाहता हूँ। और जब आप उसकी उपस्थिति से भर जाएंगे तो जीवन का जो आनंद है, जो खुशी है, जो अनुभव आप करोगे वो दुनिया और संसार आपको खुशी नहीं दे सकता है। ना कोई नौकरी, ना कोई संपत्ति, ना कोई धन, ना कोई दौलत, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में जो आनंद है, जो खुशी है, वो आप ही महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरी बातें थी, वहां याजकों की सेवा होती थी, मतलब बलिदान होता था जो हम ऑफरिंग के रूप में या दशवंश के रूप में आपसे लेते हैं। उस समय जो पापों की क्षमा के लोग बलिदान चढ़ाया करते थे। परमेश्वर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवा जितना आपसे हो सके कोशिश करें परमेश्वर की सेवा के लिए देने के लिए। परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करता, या परमेश्वर को आपकी पैसे और प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप देने के द्वारा आप खुद का बरकत करते हैं, उन्नति करते हैं। जैसे हम बैंक में पैसा डालते हैं, क्यों डालते हो बैंक में पैसा, या एफडी क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसको एफडी कर रहे हैं तो हमें वो इंटरेस्ट मिल रहा है। उस लालच में हम क्या करते हैं, एफडी में डाल दिया, बैंक में डाल दिया, हर साल 7-8% आपको इंटरेस्ट मिलता है। 8-10 साल के लिए पैसा अगर आपने लाख रुपए जमा किया, 8-10 साल में वो 1.5 गुना या 2 गुना हो जाएगा। तो हमारी एक लालच है, हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें वो दे रहे हैं कितना परसेंट, 7%। गॉड कहता है आई विल गिव यू 30, 60 and 100%। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे 30%, 60% और 100% दूंगा। हम वहाँ इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, हम 7% में, 7% में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 7% ही आपको मिलता है। इन्वेस्ट योर मनी इन गॉड्स किंगडम। परमेश्वर के राज्य में अपने पैसों की इन्वेस्ट करो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। वो 7% नहीं देगा, वो 30%, 60% और 100% देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप अपने आप में देखो और इस चीज को जानो, क्योंकि अगर लाइफ में उन्नति करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, तो बलिदान जरूरी है, सेक्रीफाइस जरूरी है, आपको देना है। वो चीज का सेक्रीफाइस दे जो जिस समय आप बहुत हार्ड हैं। जो भाई गवाही बता रहा था, जब उसके पैसे का लॉस हुआ उस समय वो छोड़ सकता था, कह सकता था खुदा मैं इतने चर्चों में आपकी सेवा करता हूं लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। शैतान चाहता था उसको हटाने के लिए, शैतान चाहता था उसकी सेवकाई से उसको पीछे खींचने के लिए, क्योंकि वो 10-12 चर्चों में ऑलरेडी वो लंगर दे रहा था हर संडे। जहाँ हमारा तो संख्या कम है, जहाँ 5-5 हजार लोग इकट्ठा होते हैं, 10-10 हजार, लाखों में लोग होते हैं इकट्ठा, वहां भी वो लंगर दे रहा है, तो लाखों में उसका खर्चा है सप्ताह का। तो परमेश्वर संतान चाहता था उसको वापस खींचने के लिए, उसका लॉस कर दिया, इतना ज्यादा लॉस किया जिसके बारे में शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो उसने क्या कहा, शैतान तूने मुझे लॉस में डाला, अब मैं 10 नहीं, अब मैं 100 चर्चेस को लंगर दूंगा। हालेलुया। शैतान को शर्मिंदा कर दिया उसने। जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, आप कोशिश करो प्रभु मैं आपके लिए देना चाहता हूं। जब आपके हाथ में लाखों हजारों रुपया है, लाख हजार रुपये 500 दे देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपके हाथ में कुछ नहीं है, उस समय आप ठानो प्रभु इस संडे मुझे खुदा आपके लिए कुछ देना है। जब आपके हाथ में एक तो पैसा है, किचन का सामान भी लाना है या चर्च में देना है, डिसीजन आपका है क्या करना है। बच्चों का फीस देना है या चर्च में देना है, कपड़े लेना है या चर्च में देना है, डिसीजन आपका है। जब आप ठान लेंगे खुदा मेरे लाइफ में मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं है, ना मेरा कपड़ा, ना मेरा बच्चा, ना मेरा किचन, ना मेरा घर, आप पहले हो, आप देखना बरकत आपके लाइफ में कैसे आएगा। हालेलुया। शैतान को आप शर्मिंदा करते हो, शैतान आपके लाइफ में गरीबी लाता है, शैतान आपके लाइफ में उधारी लाता है, शैतान आपके लाइफ में बीमारियां लाता है, क्योंकि आप जो पैसा प्रभु को देना चाहते हो प्रभु को ना दो, बल्कि आप फालतू चीजों में वेस्ट हो जाए, हॉस्पिटल में चले जाए और कहीं चले जाए। परमेश्वर को देना सीखो, हॉस्पिटल में जाना बंद हो जाएगा। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं कि लोग कहते हैं पैसा इकट्ठा करो बुरे दिन में काम आएंगे। सभी लोग कहते हैं ना, एक बड़ा अच्छा ये कहावत है, पैसे इकट्ठे करो बुरे दिन में काम आएंगे। और आप साल भर पैसे इकट्ठे करते हो और फिर वो बुरा दिन आता है और सारे पैसे वो पूरा दिन में लगा देते हो। मतलब क्या है कि आप वेट करते हो उस बुरे दिन का। मुझे भी मेरे बहुत सारे रिश्तेदार लोग बोलते हैं अरे पैसे इकट्ठा करके रखो बेटा, बुरे दिन में काम आएंगे। भाई बुरा दिन हमारे लाइफ में क्यों आएगा? हम कहते हैं यीशु पर विश्वास करो, बुरे दिन आएंगे ही नहीं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु पर विश्वास करो, बुरे दिन नहीं आएंगे। हालेलुया।
आप पैसा ही इकट्ठा करोगे तो जरूर बुरा दिन आएगा, क्योंकि आप उसी लिए इकट्ठा कर रहे हो ना, उसका इंतजार कर रहे हो कब बुरा दिन आए तो ये पैसा मैं उस बुरे दिन में लगाऊं। आप यीशु पर विश्वास करो, बुरा दिन आएगा ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा बनो परमेश्वर के लिए देने वाला, परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल होने वाला। तो याजक लोग थे, याजक का पापों का प्रायश्चित करते थे उस समय के लोग। फिर लास्ट में था 4 बातें थी। पहली बात है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर बातें करता था। दूसरी बात है परमेश्वर की उपस्थिति से लोग भर जाते थे। और तीसरी बात है याजकों की सेवा, वहाँ पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाया जाता था। और चौथी बात है लोग एक दूसरे से मिलते थे। जब आप आते हैं तो एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे से प्रेम बांटें। ये नहीं है कि अपने अपने में मिल गए, 4 लोग बैठ गए, एक दूसरे के साथ सबके साथ मिले, एक दूसरे को महसूस कराएं कि हम सब एक हैं, एक परिवार है, एक लोग हैं। तो एक दूसरे के साथ मिलें और बातचीत करें, क्योंकि संगति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फेलोशिप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। तो परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति, ये जो मिलाप वाला तंबू है, आप समझो कि ये पवित्र स्थान परमेश्वर के द्वारा कहा हुआ। मूसा को परमेश्वर ने 110:25-8 में कहा कि मेरे लिए एक ऐसा स्थान बना जहां मैं वास करूं और मेरे लोग मुझसे मिल सके। आज ये जगह है, चर्च ये जगह है, ये तंबू ये जगह है। परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए ये जगह को तैयार कर ताकि लोग मुझसे मिल सके। तो आप समझो कि आप यहाँ आते हो तो मुझसे मिलने के लिए नहीं, उस खुदा परमेश्वर से मिलने के लिए आते हो। आप जब आते हो घर से तो निकलो, खुदा आज मुझे आपसे बातें करना है, आज मुझे आपकी आवाज को सुनना है, आज मेरा दुख और तकलीफों को आपको बताना है, आज मेरी समस्याओं को आपके सामने रखना है, आज मेरी नाना प्रकार की जो विपरीत परिस्थितियों को आपके सामने बताना है। आपके अंदर एक जिज्ञासा होना चाहिए, एक जील होना चाहिए कि आज मुझे खुदा से बताना है। आप अपने दुख और तकलीफों को मनुष्यों को बताओगे, कुछ फायदा नहीं है। अपने दोस्तों को बताओ, रिश्तेदारों को बताओ, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे और कुछ मिलने वाला नहीं है। आप सोचोगे मैं किसी को अपना दुख बताऊंगा, उससे मुझे सिंपैथी मिलेगी, उससे मुझे कुछ सराहना मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। वो बोलेगा वो बड़ा दुख लग रहा है, लेकिन जाके बाहर में हंसेगा, अच्छा हुआ उसकी लाइफ में हो रहा है। आप अपना दुख किसी को बताओ, आपके सामने बोलेगा वो बड़ा दुख लगा ये बातें सुनकर, लेकिन बाहर जाके वो हंसेगा, अच्छा हुआ वो व्यक्ति ऐसा ही था, होना चाहिए उसकी लाइफ में। तो ऐसे धोखेबाज लोगों के सामने अपना दुख या तकलीफों को बांटने के बजाय उस खुदा के सामने बांटो जो कहता है कि मेरे बोझ से परिश्रम से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। ये जगह मेरे प्रियो, जब संडे तैयार होता है, आप सैटरडे से अपने आप को तैयार करो कि कल मुझे जाना है और कल का दिन परमेश्वर मेरे लिए व्यर्थ में ना हो। कल का दिन मेरे लिए बेदारी का दिन होने पाए, कल का दिन मेरे लिए चंगाई का दिन होने पाए, कल का दिन मेरे लिए छुटकारे का दिन होने पाए, कल का दिन मेरे लिए बरकत का दिन होने पाए। आप रात से ही अपने आप को तैयार करो, और जब आप यहाँ पे आके बैठते हैं, आप इधर उधर की बातों में ध्यान न दो, कौन कहाँ जा रहा है, क्या बोल रहा है। आपका फोकस सिर्फ एक ही होना चाहिए कि मैं प्रभु तेरी उपस्थिति से भरना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं तुझसे कुछ रिसीव करना चाहता हूँ, मैं तुझसे पाना चाहता हूँ, अपने लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने परिवार के लिए। ये आपका फोकस होना चाहिए। हम कई बार फोकस से इधर उधर हो जाते हैं, हम आते हैं बस हंसी मजाक करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं, कोई फायदा का नहीं होता। तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। सभी लोग अपने स्थानों में खड़ा हो जाए। जो वचन हमने सुना है उस पर आप मनन करें थोड़ी देर। जिस तरह से पुराने समय में, आने वाले समय में मैं इसके बारे में और गहराई से बताऊंगा।